हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट। हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए। ये हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6 से। एक्टिविटी 5 तक हमने ये कर लिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको या तो एक पाइप का टुकड़ा लेना है या फिर कोई लंबा रबड़ का ट्यूब का यूज करना है इस एक्टिविटी को करने के लिए। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रूम। आप एक मोमबत्ती को जलाओ और उसको कमरे के एक किसी भी कॉर्नर पे रख दो। मेज के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। और आपने कमरे के दूसरे साइड पे जो उसके अपोजिट कॉर्नर पे आपने खड़े होकर के कैंडल को देखने की कोशिश करनी है। और जैसे कि फिगर 11.7 ये देखो, लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटेड टुवार्ड्स, जो कि एक पाइप जो कि बिल्कुल सीधा है, आपने उससे देखना है, और दूसरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम अ कैंडल। इज द कैंडल विजिबल, क्या आप कैंडल देख पा रहे हो। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जैसे कि दूसरी फिगर में हमने अभी देखा कि पाइप को हल्का सा मोड़ के फिर आपने देखना है। इज द कैंडल विजिबल नाउ, अब आपको कैंडल दिख रही है क्या। पहले हमने बिना मोड़े देखा तब आपको कैंडल दिखी या नहीं दिखी। अब आपने उसको मोड़ करके देखा पाइप को, तब आपने बताना है कि आपको कैंडल दिख रही है या नहीं दिख रही है। टर्न द पाइप लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। और अब जो आपके पास पाइप है उसको थोड़ा सा दाएं यानी कि राइट, बाएं यानी कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमा करके देखो। कैन यू सी द कैंडल, अब आपको कैंडल दिख रही है या नहीं। वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, ऐसा करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग आ स्ट्रेट लाइन इजंट इट। इससे पता चलता है कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है या नहीं। दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट आ शैडो फॉर्म। जब ओपेक ऑब्जेक्ट, इसलिए ओपेक जो वस्तुएं होती हैं वो बाधा डालती हैं शैडो बनने में, शैडो नहीं बनती है उनकी, क्योंकि जो लाइट है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधी रेखा में चलती है। अब हम करेंगे 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर यानी कि जिसमें हम खुद को देखते हैं, शीशा। रिफ्लेक्शन, उस पर क्या रिफ्लेक्शन होती है उसके बारे में अब रीड आउट करेंगे। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, हम अपने घर पे शीशा यूज़ करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर अवन फेस इनसाइड द मिरर, आप मिरर को देखते हैं, मिरर में आप अपना फेस देखते हैं। वट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, जब आप मिरर में शीशे में देखते हो अपने खुद के फेस को, तो वो आपके फेस का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है जी, जिसको हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और उसके साथ साथ हम जो चीज़ें, जो वस्तुएं मिरर के सामने रखी होती हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी देखते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। और कभी कभी हम किसी तालाब में या फिर किसी झील में पानी, किसी झील के पानी में पेड़ या फिर कोई बिल्डिंग या कुछ और वस्तुओं की रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब हम एक्टिविटी 7 से समझेंगे कि मिरर और रिफ्लेक्शन क्या होता है। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम, इस एक्टिविटी को आप या तो किसी अंधेरे वाले कमरे में करोगे या फिर रात को करोगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आप अपने किसी फ्रेंड को, लड़का या लड़की को बोलो कि रूम के किसी कॉर्नर में जा कर के वो खड़ा हो जाए और अपने हाथ में मिरर को पकड़े।
पकड़ के खड़ा होना है। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, और अपने हाथ में, और कोई दूसरे फ्रेंड को बोलो या खुद ही आप खुद अपने हाथ में टॉर्च लेकर के दूसरे कॉर्नर में खड़े हो जाओ। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास टॉर्च थी उसको अपनी उंगलियों से आपने चलाना है, मतलब उस टॉर्च को, जो टॉर्च का ग्लास होगा ना उसको पहले आपने अपनी उंगलियों से ढकना है, उसके बाद उसका स्विच ऑन करना है। ठीक है जी। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। और अपनी जो उंगलियां हैं उसमें ना उनको ऐसे एडजस्ट करो कि उनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस हो, और जो लाइट है वो एकदम सीधी तरह जा करके मिरर पे टकराए, जैसे कि सन की लाइट आती है। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट यूर फ्रेंड इज होल्डिंग। जो आपके फ्रेंड ने मिरर पकड़ा हुआ है उस पर एकदम से सीधी जानी चाहिए। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। क्या आपने दूसरी साइड पे लाइट का पैच देखा है, टुकड़ा देखा है, जैसे कि फिगर ये देखो, ये आप खड़े हो, ये आपकी फ्रेंड खड़ी है, आपने टॉर्च लाई और मिरर पे ऐसे गई और यहाँ से फिर लाइट यहाँ जाती है। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। और उसको ऐसे फिर एडजस्ट करने की कोशिश करो, जो आपका दूसरा फ्रेंड है, कि ये आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, उसके ऊपर लाइट जाए। लाइट को ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करो कि वो लाइट जो यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आपके फ्रेंड पे पड़नी चाहिए। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है हमको, कि जो मिरर है वो जो मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो लाइट मिरर पर पड़ती है, ठीक है, उस लाइट की डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। दैट मीन्स कि जो लाइट है वो मिरर से क्रॉस नहीं होती है। हेयर इज़ एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर की हेल्प से वो डायरेक्शन चेंज करती रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक बिल्कुल सीधी ही चलती है स्ट्रेट लाइन में। नाउ एक्टिविटी 8, फिक्स अ कोम ऑन one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in 11.9। आपने एक थर्माकोल शीट लेनी है, उसकी एक तरफ तो आपने कंघी लगानी है और दूसरी तरफ आपने मिरर लगाना है। जैसे देखो ये पिक्चर में दिखाई, ये थर्माकोल शीट है, यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया और यहाँ पे आपने कोम को लगा दिया, कंघी को। ठीक है जी। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ अ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम। अब आपने क्या करना है, कंघी और मिरर के बीच में आपने एक डार्क कलर की शीट को लगा देना है। ठीक है, यानी कि बिछा देना है। यहाँ पे कोई डार्क कलर का पेपर बिछा दोगे। स्प्रेड अ डार्क कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च टू द कोम। अब इसको आपने, ये जो आपने तैयार किया है शीट, इसको आपने सूरज की रोशनी में रख देना है, या फिर अगर सूरज की रोशनी में नहीं रख सकते तो टॉर्च की हेल्प से इसके कंघी के ऊपर आपने क्या करना है, लाइट को भेजना है, जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। क्या आपको ऐसा ही पैटर्न दिखता है जो कि फिगर 11.9 में दिखाया गया है। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। इस एक्टिविटी को करके ना हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो लाइट है वो किस टाइप से ट्रैवल करती है, और जो मिरर है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है लाइट को। लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जो लाइट है वो एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है और मिरर जो है वो उसको चेंज कर देता है। पहले लाइट ऐसे गई, देखो कैसे आपको पता लगेगा, आपने यहाँ से लाइट भेजी, लाइट फिर डायरेक्ट मिरर पे गई,
पहले ये जो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये इसकी आपको शेडो दिख रही है, फिर लाइट यहाँ से फिर वापस यहाँ पे जा रही है, तो ये आपको ये शेडो दिख रहा है, तो इसलिए आपको डबल शेडो दिख रहा है। इसी के साथ चैप्टर आपका हो जाता है जी कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर अच्छे से इजी था और आपको ये कीवर्ड्स रीड आउट कर लेने हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी नहीं पता चलता है क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मिरर क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पिन होल कैमरा हमने एक्टिविटी से करा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, शेडो क्या होता है, ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके अगर आपको मीनिंग्स क्लियर हैं ये वीडियोस देखने के बाद, दैट मीन्स आपने ये अच्छे से समझा है। उसके बाद एक बार आप ये समरी रीड आउट कर लीजिएगा खुद से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ये समरी और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या, ये एक पूरे चैप्टर की समरी है बेसिकली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस